मांगलिक ध्यान की इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। और 5 स्टेप एक बार फिर 5 स्टेप को निकाल लें। देखिए पहली स्टेप हमारी कौन सी है कि अपनी सांसों पर ध्यान देना, इधर स्क्रीन पर ध्यान दें, है ना, और अपनी सांसों को प्रत्येक ऑर्गन्स में महसूस करना, इससे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम दूसरी स्टेप पर आते हैं, सोहम। सो में श्वास लेना और हम में श्वास छोड़ना, ठीक है ना। सोहम का अर्थ होता है मैं शरीर नहीं, मैं क्या हूँ, क्या हूँ, आत्मा हूँ, वह मैं हूँ, आत्मा में हूँ। और तीसरे नंबर पर क्या है, ओम। ओ को कंठ से और माँ को नाक से 30-70 के रेशो से लेंगे, ठीक है ना, बैठ जाओ। फिर उसके बाद हम ललाट पर आएंगे, सफेद चौक सफेद वर्ण से लिखेंगे नमो ओरियंताणम। कहाँ देखो, उधर देखो, स्क्रीन पर देखो, ऐसे लिखना है, सफेद चौक से ललाट पर लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद हम लाल वर्ण से ललाट पर लिखेंगे नमो सिद्धाणम। पीले स्केच से पीले वर्ण से नमो आर्याणम। हरे वर्ण से हरे स्केच से लिखेंगे नमो बुज्जाणम। काला स्केच काले पेन से काले वर्ण से लिखेंगे हम नमो लोहि सब्बसारणम। फिर उसके बाद 5 स्थानों पर हम ओम को देखेंगे। नाभि पर मूल नायक अ में, हृदय पे अमर सिद्ध भगवान, कंठ में अ में आचार्य श्री जी, और दोनों बाहों के मध्य में ऊ में निर्यापक महाराज और माँ में मुनिराज। वो ध्यान से अ आ उ और माँ, 5 परमेष्ठियों को हम 5 स्थानों पर देखेंगे। फिर इसके बाद अपन ज्ञान कल्याणक के इस मांगलिक ध्यान की प्रक्रिया को अपन प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं। सबसे पहले आंखों को बंद, अपनी वही आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा, 4 उंगली पर 4 उंगली, अंगूठे से अंगूठा। ठीक, अपन इस ओम के उच्चारण में सबको हिली में करेंगे। कहाँ रखना है, नाभि के पास। नाभि के पास को ऐसे नहीं, सीधे करो, सीधे। इनको बता दो, बच्चों बता दो कैसे बनाना, उनको बता दो। आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा, पूरा ऑब्जर्वेशन आती हुई जाती हुई श्वास पर। अपने आप को श्वास पर टिका लें, श्वास पर लगा लें। मैं देख रहा हूं अपनी श्वास को, मैं पकड़ रहा हूं अपनी श्वास को। पूरा ध्यान, पूरा एकाग्रता के साथ श्वास पर ध्यान दें, श्वास पर लग जाए। और अब श्वास को देख रहे हैं, दाहिनी पेटी पर श्वास ले जाएं, पंजे पर श्वास ले जाएं, पिंडलियों पर सांस ले जाएं, दाहिने पैर के घुटनों पर सांस ले जाएं, जंघाओं पर, बाएं पैर की एड़ी पर सांस ले जाएं। आंखों को बंद करो, श्वास को ले जाओ और अपनी बाईं पिंडलियों पर सांस ले जाएं, घुटनों पर सांस ले जाएं, जंघाओं पर सांस ले जाएं, नाभि के नीचे सांस ले जाएं, नाभि पर सांस ले जाएं, हृदय पर सांस ले जाएं, कंठ पर, दाहिना कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियों पर सांस। बायां कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियों पर सांस को ले जाएं। बहुत ध्यान से श्वास आ रही है, जा रही है, पूरा ऑब्जर्वेशन श्वास पर टिका ले अपने आप को। और अब बहुत ध्यान के साथ आप मुख पर आ रहे हैं। दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, दाहिनी आंख, बाईं आंख, सिर के ऊपर, सिर के पीछे। और अब बहुत ध्यान के साथ सोहम। मैं सो बोलूंगा, आप श्वास लेना, हम बोलूंगा श्वास छोड़ना। जीभ को पीछे टच कर लेना, मोड़ कर, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सो हम में श्वास लेना है, छोड़ना है, सो में लेना है, हम में छोड़ना है। सो हम, 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 वाह
मैं हूँ, वह मैं हूँ, सोहम। आत्मा मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, सोहम सोहम। और अब मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लेंगे। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ेंगे उसी को। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास ले। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़े। जीभ पीछे टच रखना। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास ले। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़े। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सांस ले। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़े। मैं शरीर नहीं हूँ, सांस ले। मैं मन भी नहीं हूँ, मैं सांस छोड़े। बहुत ध्यान से। और अब पूरे ध्यान के साथ आप अच्छे से बैठ जाएं। 30-70 की रेशियो में अपन ओम को करेंगे। और जो लोग अस्वस्थ हैं, जो लोग रोगी हैं, जिनको पीड़ाएं, जिनको तकलीफ है, बहुत ध्यान के साथ ओ को कंठ से, माँ को नाक से। ओ 30-70 का रेशो है ना। ओ को कंठ और माँ को नाक। पूरे मनोभाव से करना, गंधर्व वलय के मंत्र के साथ करना। पूरे मनोभाव के साथ करेंगे हम ओम का उच्चारण। नमो शंभो शिवताणम। 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 नमो शंभो शिवताणम।
नमो शव शैवताणम। ओम 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 झम नमः। करें उच्चारण, इस मनोभाव से सब स्वस्थ हो रहे हैं। ओम झम नमः। 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 ओम वम 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 नमः। ओम झम नमः। ओम झम नमः। ओम वम। ओम वम नमः। ओम झम नमः। ओम झम नमः। ओम वम नमः। ओम वम नमः। और अब ललाट पर आए, सफेद चौक सफेद वर्ण से अपने ललाट पर दोनों बाहों के ऊपर नमोरी अंतरणम लिखे। आप बहुत ध्यान से नमोरी अंतरणम लिख रहे हैं। मेरे ललाट पर देख रहा हूँ मैं, सफेद चौक सफेद वर्ण से। स्क्रीन पर देख ले, समझ में नहीं आ रहा हो तो कैसे नमोरी अंतरणम देखना है, और ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करें। लाल स्केच लाल वर्ण से नमो शदाणम, वो ध्यान से लिखें, वो एकाग्रता से लिखें। आप लाल वर्ण लाल स्केच से नमो शदाणम लिखें ध्यान से। स्क्रीन पर देखते हुए ललाट पर आएंगे और नमो शदाणम लिखें। आप बहुत ध्यान से लिख रहे हैं आप, और नमो शदाणम को पढ़ने का प्रयास करें। पीला स्केच पीला वर्ण पीले स्केच से नमो हरियाणम लिख रहे हैं आप, बहुत ध्यान से लिखने का प्रयास करें आप। पीले स्केच पीले रंग से नमो हरियाणम। फिर उसके बाद बहुत ध्यान से उस नमो हरियाणम के बाद आप वहीं ललाट पर हरा स्केच हरे रंग से नमो हरियाणम लिखें आप। टिका लें, अपने आप को लगा लें। नमो हरियाणम लिख रहे हैं आप हरे स्केच से हरे वर्ण से। और फिर उसके बाद काला स्केच काले वर्ण से लिख रहे हैं वहीं ललाट पर नामो लोए सब साड़ो। पूरा ध्यान पूरी एकाग्रता, काला स्केच काले रंग से नमो लोए सब साड़ो लिख रहे हैं। और अब पंच परमेष्ठ में ओम, नाभि पर मूलनायक भगवान, हृदय पर सिद्ध भगवान, कंठ पर आचार्य शिव जी, दोनों बाहों के मध्य निरापक, सिर के टॉप पर मुनिराज। करेंगे उच्चारण के साथ। आ आ आ ओम आ आ आ ओम। और अब 5 स्टेप के बाद अब पूरे मनोभाव से ज्ञान कल्याण के ध्यान को प्रारंभ करेंगे। और ये जो ध्यान है, किसी को कोई की भावना है क्या? माइक, कोई की भावना है? कौन सुनाना चाहता है? वो सारे नाम हैं, इनको जाना है, आपको जाना है, आ जाओ। ये जो बहन है इनको जाना है, ना जाओ तो अच्छा है, हम माइक दे दो, है ना। आपको ये ज्ञान कल्याण के बीजाक्षर सुना रहे हैं, ठीक। ओम रम जठरे नाभि पर, इससे पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ओम राम ललाटे ललाट पर, इससे एकाग्रता बढ़ती है। ओम रीम वाम करने दाएं कान पर, इससे नेगेटिविटी दूर होती है। ओम रूम दक्षिण करने, इससे लेक्चर इत्यादि सुनने में अच्छा फोकस होता है। ओम रहु सिरा पक्ष में, सिर के पीछे एक पाठी बनने के लिए
ओम ह्रां मस्तकोपरि, इससे कैंसर इत्यादि की बीमारियां ठीक होती है। ओम क्षमाम नेत्रयो, दोनों नेत्रों पर। ओम छुमूम कंठे, ओम क्षमाम नेत्रयो, ओम क्षमी मुखे, ओम छिमी मुखे, दोनों ओंठों पर। ओम छुमूम कंठे, कंठ पर। ओम क्षमौ हृदय, हृदय पर। ओम क्षमा बाह्यो, दोनों बाहों पर। ओम क्रौम उदरे, पेट पर। ओम क्रौम उदरे। ओम ह्रीम जंगयो, दोनों जंघों पर। ओम ह्रीम कट्याम, ओम ह्रीम कट्याम, कमर पर। ओम ब्लूम जंगयो, दोनों जंघों पर। ओम छूम पादयो, दोनों पैर के पंजों पर। ओम छह हस्तयो, दोनों हाथों की हथेलियों पर। बहुत सुंदर। अब चलते हैं अपन स्क्रीन पर आ जाए बहुत ध्यान के साथ, और स्क्रीन पर देखें, उधर देखें, ये हरम बीजाक्षर बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप। हाँ रेफ अनुस्वार हरम, कहां पर? नाभि पर, स्वर्ण में चमकता हुआ। देखो इसको जब तक आप त्राटक नहीं करोगे, देखोगे नहीं। अभी देखने का समय, मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखो, स्क्रीन की तरफ देखो। आप स्क्रीन में देखो कैसा वो स्वर्णमय चमकता, उसकी फिल्म खींचो, उसका त्राटक करो। बस यही हमें अपनी नाभि पर लिखना है। पेट से संबंधित सब प्रकार की बीमारियां इससे दूर होती है। ठीक, ओम ब्रह्म जठ। फिर उसके बाद आएंगे हम दोनों बाहों के मध्य में, और पूरा ऑब्जर्वेशन अपने दोनों बाहों के मध्य में आ जाए, और हम दोनों बाहों के मध्य में राम लिख रहे हैं भैया, दोनों बाहों के मध्य में, सेकंड नंबर का, दोनों बाहों के मध्य में राम। ये राम क्या करता है? कहते हैं इसके माध्यम से क्या होगा? एकाग्रता, फोकस। भैया जल्दी करो। एकाग्रता, फोकस के लिए, स्थिरता के लिए अपने आप को निश्चित रूप से हम राम बीजाक्षर के माध्यम से स्थिर कर लेंगे, एकाग्र कर लेंगे। अपने बुद्धि को तीक्ष्ण और पावरफुल बनाने के लिए राम, ओम राम ललाटे। कहां पर देखना है? बोलो बच्चों, दोनों बाहों के मध्य में। हमें यहाँ की मात्रा रेफ और अनुस्वार राम बीजाक्षर दोनों बाहों के मध्य में पूरे मनोभाव के साथ हम लिखेंगे। फिर कोई बात नहीं, दाहिने का बाएं कान पर आएंगे। बाएं कान पर क्या लिख रहे हैं? ह्रीम। बाएं कान पर क्या लिखेंगे? ह्रीम। हमें बड़ी की मात्रा रेफ अनुस्वार ह्रीम। ओम ह्रीम वाम करने। क्या होगा इससे? नकारात्मकता, अगर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं तो डिप्रेशन इससे दूर होता है। हमारे अंतरंग में कुछ ऐसा चल रहा है कि हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, तो ओम ह्रीम वाम करने बाएं कान पर। ठीक, बाएं कान पर देखना है हमें। बाएं कान मतलब क्या भैया, जल्दी कर लो। ओम ह्रीम वाम, देखिए ह्रीम वाम करने बाएं कान पर। हाँ ये वाला ओम ह्रीम वाम करने ऐसे लिखना है। कहाँ लिखना है? उल्टे कान पर। ठीक है ना, उल्टे कान पर, पहले वाला नहीं। ओम ह्रीम वाम करने। फिर उसके बाद आएंगे दाहिने कान पर, और दाहिने कान पर देखिए हम बहुत ध्यान से ह्रूम लिख रहे हैं। ओम ह्रूम दक्षिण करने। ये क्या है? काय के लिए? जब भी आपको प्रवचन सुनना हो, क्लास पढ़ना हो, लेक्चर सुनना हो, ऑनलाइन पढ़ना हो, इसको करें, सब समझ में आएगा। सिर के पीछे आएंगे, आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर, सिर के पीछे रहेंगे, और सिर के पीछे हम क्या करें? ओम ह्रोम सिरह पश्चिमे। ये क्या कर देगा? इतनी बुद्धि पावरफुल बन जाएगी कि एक बार में याद होने लगेगा। और फिर सिर के ऊपर हरह, ओम ब्रह मस्तकोपरि, सिर के ऊपर पहुंच जाएं, और हरह मस्तकोपरि। कल ही इसके विषय में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पूरी चर्चा करी थी। हरह ओम ब्रह मस्तकोपरि। ठीक, इससे कर्क, कैंसर जैसे रोग जो कोमों में गए, वो लोग जिनको माइग्रेन है, उन लोगों के लिए बड़ा काम का। ओम ब्रह मस्तकोपरि। ठीक, चलते हैं। और अब आज ही इस बीजाक्षर से मैंने एक माँ को ठीक किया। एक माँ जो बहुत अस्वस्थ थी, बहुत ज्यादा सिर दर्द था, वो आई, और उसके बाद इसी बीजाक्षर के माध्यम से हमने जब एक बहन को बिठाकर जब प्रेशर दबाया और उन्हें प्रेशर किया, प्रेशर करने के, बहन नहीं, सॉरी बहन नहीं थी वो, तो बहन यहाँ की तो भाभी हो गई ना, नहीं हाँ भाभी, अच्छा बहन भी है ना, इस गांव की बहन भी है और इस गांव की भाभी भी है। गुरु भाई की धर्मपत्नी को बिठाकर उन्होंने, वो तो दबा रहे थे और हम यहाँ कर रहे थे ओम ब्रह्म मस्तकोपरि, ओम ब्रह्म मस्तकोपरि। और वो जो इतनी परेशान थी, और मैं नहीं जानता वो माँ कौन है, वो माँ इतनी परेशान थी, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर इस बीजाक्षर से उनका पूरा दर्द, पूरी तकलीफ, पूरा कष्ट चला गया। उनको दबाया था। क्या किया था मैंने? ओम वम नमः, ओम झम नमः, नमो सब्बो से पत्ताणम, ओम ब्रह्म मस्तकोपरि। बस ये 4 बीजाक्षरों का उच्चारण किया। 3 से 4 मिनट लगे। 4 मिनट में जो परेशान थे, है ना, उनकी परेशानी दूर हो गई। ठीक,
तो अब अपन चलते हैं और आगे का बीजाक्षर आपको बता रहा हूं, उसका फलादेश बता रहा हूं। क्षमा, आधा क्ष, म में आ की मात्रा, अनुस्वार। बहुत ध्यान से नेत्रों पर देखें कैसा क्षमाम लिखा है। इस क्षमाम को अपनी दोनों नेत्रों पर देखना है और दोनों नेत्रों पर देखने के बाद इस क्षमाम से क्या करना है, ये जो क्षमाम बीजाक्षर है ये विशेष तौर से जो बच्चे हैं उनके काम का है, जो पढ़ने बाहर जा रहे हैं उनके काम का है। ये क्या करता है, ये चंचलता को समाप्त करता है, ये हमारे को अनुशासित रखने में काम आता है। ये बीजाक्षर हमें संयमित बनाता है। इस बीजाक्षर के माध्यम से आप क्षमाम को जब आप बार बार आप करेंगे अपने आप में आएंगे। एक चीज संयमित रहेंगे, दो चीज आप अनुशासित रहेंगे, तीन चीज और चौथी और प्रमुख बात कि जिन लोगों को नेत्र से संबंधित बीमारियां हैं वो भी जब इस क्षमाम को करेंगे तो उनकी नेत्र से संबंधित पीड़ा तकलीफ भी दूर होगी। आपको लगता है कि मेरी आंखें जो है वो देखने में कमजोर हैं, चश्मा है, चश्मे वालों के लिए भी ये क्षमाम नेत्रियो बीजाक्षर काम का है। या और भी कोई मोतियाबिंद आदि बीमारी है उनके भी काम का है। जिनको और भी ऐसा लगता है कि बहुत बार बार आंखें लाल हो जाती है, आंखें में कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाती है, उन सबके काम का ये बीजाक्षर है ओम क्षमाम नेत्रियो। आगम ग्रंथ में इसका विशेष उल्लेख यही आया है कि भगवान इस क्षमाम से अपने आप में पहुंचते हैं। ये इसका फलादेश है। तो ये फलादेश है, लेकिन इसका प्रयोग मैंने उन लोगों में भी कराया जिनको आंख से संबंधित बीमारियां थी, उनमें भी लाभ मिला। और अपने आप में आना मतलब अपने आप को स्थिर करना, तो जो स्टूडेंट्स लोग हैं जो बाहर पढ़ते हैं उनके लिए अपने आप में आना जरूरी है। इस बीजाक्षर के माध्यम से वो संयमित रहते हैं। तो आप भी चाहें अपने आप को, अपने वैराग्य को, अपने चारित्र को निर्मल बनाना है और अपने आप को संयमित रखना है, इस बीजाक्षर का प्रयोग करें तो आपकी आंखें निश्चित पाप से बच जाएगी और अपने आप में आप संयमित हो जाएंगे। क्षमाम बीजा अक्षर, ठीक। ओम क्षमाम नेत्रियो। अब आगे का हम फलादेश आपको कल अगले बीजाक्षर का बताएंगे। इतने ही अपने पास समय है। छिमीम मुखे, कहाँ लिखना है, छिमीम कहाँ पर, दोनों होठों पर। छिमीम भाई साहब, छिमीम, छिमीम मुखे लिखे, कहाँ पर लिखना है, दोनों होठों पर छिमीम लिखना है ना। आदाक्षाम हमें बड़ी की मात्रा छिमीम अपने दोनों होठों पर लिखना है, ठीक। फिर कंठ पर आएंगे हम, छुमुम को लिखेंगे। आदाक्षाम हमें बड़ाओं की मात्रा, अनुस्वार क्षमुम, ठीक। अब छुमुम को लिखेंगे हम ओम क्षमुम कंठे। फिर हम हृदय पर आएंगे और हृदय पर लिखेंगे क्षमुम। आदाक्षा ममे औ की मात्रा क्षमुम, हृदय पर लिखे बहुत ध्यान से क्षमुम बीजाक्षर को। अपने हृदय पर पूरा ऑब्जर्वेशन में अपने हृदय को देख रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान मेरे हृदय पर है। आदाक्षा ममे औ की मात्रा क्षमुम। और फिर इसका बीजाक्षर क्या है, ओम क्षमुम हृदय। दोनों बाजूबंद पर आएंगे, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। आदाक्षा म विसर्ग क्षमा, बहुत ध्यान से क्षमा लिखें। बहुत आज जो लोग अस्वस्थ हैं उनके बड़ा काम का ये शक्तिशाली पावर आती है, इससे कमजोरी दूर होती है। ओम क्षमा वायु। फिर उसके बाद हम आएंगे अपने पेट पर, बहुत ध्यान से पेट पर आ जाएं आप, अपने आप को पेट पर टिका लें और पेट पर देखें क्रोम, बहुत ध्यान से देखें पेट पर और क्रोम देखें आप, बिल्कुल ओम क्रोम उदरी। हाँ, बहुत ध्यान से क्रोम पेट पर आकर और क्रोम को देखने का प्रयास करें पूरी स्थिरता से। हम क्रोम को देख रहे हैं, क्रोम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेट पर क्रोम बीजाक्षर, भैया लाओ ना, क्रोम को देख रहे हैं बहुत ध्यान से। ओम क्रोम उदरे, कहां पर देखना है, किस स्थान पर देखना है, पेट पर देखना है। और फिर उसके बाद ह्रीम, ये आ गया क्रोम, देखो आपने पेट पर क्रोम किया। फिर उसके बाद देखेंगे हम स्वर्ण में चमकता, देख लो इसको त्राटक करो। मैं दिखाता इसलिए हूं आपको ताकि जब आप करो आंखों को बंद करके, उस समय भी चलता है स्क्रीन, लेकिन अभी बार बार नहीं देखो इसको, अपनी आंखों में बिल्कुल बिल्कुल घुसा लो। ये क्रोम मैं देख रहा हूँ, आंख बंद कर रहा हूँ, मैं क्रोम देख रहा हूँ अपनी, कहां पर, पेट पर। फिर पीठ पर आएंगे हम और पीठ पर लिखे ह्रीम, हमें बड़ी की मात्रा रेफ अनुस्वार ह्रीम को आप बहुत ध्यान से पीठ पर लिख रहे हैं। ये ह्रीम आपने लिख लिया दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, ह्रीम बीजाक्षर को लिख रहे हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से ह्रीम को आप देखने का प्रयास करें। मेरे दोनों ओर ह्रीम लिखा है मैंने, ओम ह्रीम कट्याम। अब आएंगे जंगाओं पर, बहुत ध्यान से जंगाओं पर ब्लूम देखें, आधा बाल में बड़ा की मात्रा ब्लूम। थाई पर जंगाओं पर देख रहे हैं आप, पूरा ध्यान, ओम ब्लूम जंगयो। फिर देखें आप दोनों पैर के पंजों पर छूम, अपने आप को टिका लें,
देखने का प्रयास करें। मेरे दोनों पैरों के पंचभुज छूम देख रहा हूं मैं, है ना। ओम छूम पादयो, सबके फलादेश बताएंगे, चिंता नहीं करना। फिर हथेली छ, ठीक, हथेली पर आएंगे। अंतिम बीज अक्षर हमारा छ है। हम बहुत ध्यान से छ को देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? हथेली पर। ओम क्ष हस्तयो, ये हमने देख लिया पूरे मनोभाव से। 16 बीज अक्षर आ गए। अब हम पूरे ध्यान के साथ, ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, ये माला नहीं है, ये मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का मैं उच्चारण जरूर करा रहा हूं, और आपको भी करना भी उच्चारण, लेकिन सही प्रक्रिया क्या है? उच्चारण भी करना है तो उस स्थान पे उस बीजाक्षर को लिखा हुआ देखना है। क्या देखना है? पदस्थ ध्यान है। उस समय उन ऑर्गन्स पर जहां हम बताएंगे वहां आपको लिखा हुआ देखना होगा। लिखा हुआ नहीं देखोगे कोई मतलब नहीं। उच्चारण करने से, मन में पढ़ने से नहीं, उस स्थान को देखकर लिखा हुआ देखो और फिर उसके बाद उच्चारण करो। अल्टीमेट रिजल्ट है, आप निश्चित मान के चलना। मैं आंख बंद करके लिखता हूं, लिखने के बाद सामने वालों को हीलिंग देता हूं, निश्चित वो ठीक होता है। और आप, मैं नहीं, ये गुरु कृपा है। आप भी करोगे तो आप भी सबको ठीक कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं ही कर पा रहा हूं या मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। इन मंत्रों की ताकत है, इन मंत्रों की शक्ति है। भावना रखना, बिना ख्याति पूजा लाभ क्या में करना है, अपने आप सबका भला होता चला जाता है। चलते हैं और बड़े मनोभाव के साथ आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा। आज थोड़ा लेट है पर आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा करेंगे। वही चार उंगली पर चार उंगली अंगूठे से अंगूठा मिला लें, ठीक, रीढ़ सीधी कर लें। थोड़ा 1 मिनट का अपन श्वास पर ध्यान दे लें, फिर ध्यान करेंगे प्रारंभ। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पूरा ध्यान श्वास पर, पूरा ध्यान आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए आप। मैं अपने आप को श्वास पर टिका रहा हूँ, मैं अपने आप को श्वास पर लगा रहा हूँ, अपनी श्वास को पकड़ रहा हूँ, श्वास को देख रहा हूँ। और अब श्वास को देखते हुए आएंगे हम। कहाँ जा रहे हैं हम? श्वास को देखते हुए अपने नाभि पर आए। हरम लिखें, हाँ, रेफ अनुसार रम, अपनी नाभि पर देखने का प्रयास करें। पेट से संबंधित सब बीमारियां जो होगी इस हरम से। ओम रम जठरे, ओम रम जठरे, ओम रम जठरे, ओम रम जठरे, ओम रम जठरे। बहुत ध्यान से देखो नाभि पर। ओम रम जठरे, ओम रम जठरे, हर रेफ अनुस्वार नाभि पर। अब आप 5 बार उच्चारण करें हरम को, बहुत ध्यान से करें हरम को। देखिए हरम बीजाक्षर को। ओम रम जठरे 1, ओम रम जठरे 2, ओम रम जठरे 3, ओम रम जठरे 4, ओम रम जठरे 5। और अब मन से देखिए, आप मन से उच्चारण करें। जीभ तालु कंठ नहीं हिलना चाहिए। पहले हराम पर 4 बार उच्चारण करें। ओम राम ललाटे 1, ओम राम ललाटे 2, ओम राम ललाटे 3, ओम राम ललाटे 4। मन से उच्चारण करें। दोनों बहुओं को देखो भैया, जब तक नहीं देखोगे कोई मतलब नहीं, देखना होगा आपको। मन से उच्चारण करें। बाएं कान पर आए। ह्रीम, नकारात्मकता निकालना हो आपको। बाएं कान पर बड़ी मात्रा में ह्रीम लिखना है। कहां पर? बाएं कान पर। नकारात्मकता, निंदा नहीं सुनना है तो ह्रीम बाएं कान पर। ओम ह्रीम वाम करणे, 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 ओम ह्रीम वाम करणे। बहुत ध्यान से ह्रीम को अपने बाएं कान पर लिख रहे हैं, देख रहे हैं। पूरा ऑब्जर्वेशन। ह्रीम बाएं कान पर उच्चारण करें। ओम ह्रीम वाम करणे 1, ओम ह्रीम वाम करणे 2, ओम ह्रीम वाम करणे 3, ओम ह्रीम वाम करणे 4, ओम ह्रीम वाम करणे 5। और अब आप मन से उच्चारण करें। आप होठ नहीं हिलना चाहिए, जीभ नहीं हिलना चाहिए। ह्रीम को देखें। आएंगे दाहिने कान पर आए। ह्रूम, हमें बड़ा हो की मात्रा रेफ अनुसार ह्रूम। कहाँ लिख रहे हैं? दाहिने कान पर लिख रहे हैं। पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान ह्रूम पर। हाँ, देखिए अपने आप को। ये क्या करेगा? ये निश्चित जो आप सुनोगे सब समझ में आएगा। पढ़ने के पहले आप ऑनलाइन या लेक्चर सुनने के पहले रूम दाहिने कान पर देखो भैया, देखो दाहिने कान पर रूम को। ओम रूम दक्षिण करणे, ओम ह्रूम दक्षिण करणे, ओम रूम दक्षिण करणे, ओम ह्रूम दक्षिण करणे, ओम रूम दक्षिण करणे, ओम ह्रूम
दक्षिण कर्णे ओम रूम दक्षिण कर्णे। ओम रूम दक्षिण कर्णे। बहुत ध्यान से ह्रूम को लिखें, ह्रूम को लिखें और बहुत ध्यान से देखिए। आप रूम को देख रहे हैं, 4 बार उच्चारण करें। ओम रूम दक्षिण करने 1, ओम रूम दक्षिण करने 2, ओम रूम दक्षिण करने 3, ओम रूम दक्षिण करने 4, ओम रूम दक्षिण करने 5। मन से उच्चारण करें देखते हुए आप। और अब ह्रोम सिर के पीछे जहाँ बाल समाप्त होते हैं वहाँ ह्रोम को लिखें। हमें औ की मात्रा रेप अनुसार ह्रोम एक पाठी बनने के लिए एक बार में याद होगा बच्चों, बहुत काम का है। सिर के पीछे देखो चमकता स्वर्ण में ह्रोम। ओम रोम सिरा पश्चिमे। ओम ह्रोम सिरा पश्चिमे। 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 देखो देखो प्रयास करो, सिर के पीछे ह्रोम को देख रहे हो आप। 5 बार उच्चारण करो। ओम रोम सिर पश्चिमे, ओम रोम सिर पश्चिमे, ओम रोम सिर पश्चिमे 3, ओम रोम सिर पश्चिमे 4, ओम रोम सिर पश्चिमे 5। मस्तक के ऊपर जाएंगे, नहीं पहले उसको देख ले, मन से उच्चारण कर लें आप। ह्रोम मस्तक के ऊपर रह, ह रेफ विसर्ग रह, सिर के ऊपर देख रहे हैं आप रह को। क्या होगा इससे? कहते हैं कर्क कैंसर जैसे रोग, माइग्रेन जैसे रोग, सिर दर्द जैसे रोग इससे दूर होते हैं। हरा सिर के ऊपर। ओम रामस्तकोपरि। 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 बहुत ध्यान से हरा को देखने का प्रयास करें, सिर के ऊपर देख रहे हैं, उच्चारण करें। ओम रामस्तकोपरि 1, ओम रामस्तकोपरि 2, ओम रामस्तकोपरि 3, ओम रामस्तकोपरि 4, ओम रामस्तकोपरि 5। और अब मन से उच्चारण करें आप। होठ, जीभ, तालु, कंठ कुछ नहीं। आंखों पर आए छमाम, दोनों आंखों पर छमाम, लेफ्ट राइट दोनों तरफ छमाम को लिखें आप। देख रहे हैं बहुत ध्यान से छमाम को, चंचलता दूर करने के लिए, हाँ बच्चों के काम का है, संयमित बनने के लिए। नेत्रों पर आंखों को ठीक करने के लिए लेफ्ट में छमाम। ओम क्षमाम नेत्रयो। ओम क्षमाम नेत्रयो। राइट में ओम क्षमाम नेत्रयो। ओम क्षमाम नेत्रयो। लेफ्ट में ओम क्षमाम नेत्रयो। ओम क्षमाम नेत्रयो। राइट में ओम क्षमाम नेत्रयो। ओम क्षमाम नेत्रयो। लेफ्ट में ओम क्षमाम नेत्रयो। ओम क्षमाम नेत्रयो। राइट में ओम क्षमाम नेत्रयो। ओम क्षमाम नेत्रयो। बहुत ध्यान से क्षमाम को लेफ्ट राइट दोनों तरफ देख रहे हैं। पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान क्षमाम पर। अपने आप को टिकाले लगा लें आप और 4 बार चरण करें। ओम क्षमाम नेत्र 1 लेफ्ट में, ओम क्षमाम नेत्र 2 राइट में, ओम क्षमाम नेत्र 3 लेफ्ट में, ओम क्षमाम नेत्र 4 राइट में, ओम क्षमाम नेत्र 5 लेफ्ट में, ओम क्षमाम नेत्र 6 राइट में। और अब बहुत ध्यान के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आप उसे देखते हुए जाएं, पढ़ते जाएं, उच्चारण करें। होठ नहीं हिलना चाहिए। मुख पर आए छिमीम, आदाक्षा म में बड़ी की मात्रा छिमीम। दोनों होठों पर आओ भैया, देखो देखो, प्रयास करो। मेरे होठों पर छिमीम लिखा है, स्वर्णमय चमकता हुआ छिमीम मेरे दोनों होठों पर। ओम छिमीम मुखे। 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 दोनों होठों पर ओम छिमीम मुखे। ओम छिमीम मुखे। देखने का प्रयास, पूरा ऑब्जर्वेशन। छिमीम बीज अक्षर पर, आधा क्षमा में बड़ी की मात्रा छिमीम को देख रहे हैं, होठों पर देख रहे हैं, दोनों होठों पर पूरा ऑब्जर्वेशन। उच्चारण करें। ओम छिम मुखे 1 होठ पर, ओम छिम मुखे 2, ओम छिम मुखे 3, ओम छिम मुखे 4, ओम छिम मुखे 5। और अब दोनों होठों पर आप मन से उच्चारण करें। जीभ नहीं, तालु नहीं, कंठ नहीं। कंठ पर आए क्षमुम को लिखें बहुत ध्यान से। आधा क्षम हमें बढ़ाओ की मात्रा क्षमुम कंठ पर लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप। पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान कंठ पर। ओम क्षमम कंठे। ओम क्षमम कंठे। लिखो, देखो, आंखों को बंद करो, बैठ के देखो। ओम क्षमम कंठे। ओम क्षमम कंठे। ओम क्षमम कंठे। ओम क्षमम कंठे। कंठ पर ध्यान। ओम क्षमम कंठे। ओम क्षमम कंठे। ओम क्षमम कंठे। ओम क्षमम कंठे।
बहुत ध्यान से छम ओम को देख रहे हैं आप, उच्चारण करें ओम छम कंठे 1, ओम छम कंठे 2, ओम छम कंठे 3, ओम छम कंठे 4, ओम छम कंठे 5। हाँ, अब मन से उच्चारण करो आप, देना बिना उच्चारण, बिना जीव के कंठ पर देखते हुए छम ओम को देखें आप, कंठ पर बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप। हृदय पर आदाक्षा म में औ की मात्रा क्षमोम, देखो प्रयास करो मेरे हृदय पर स्वर्णमय चमकता हुआ क्षमोम देख रहा हूं। मैंने अपने आप को हृदय पर टिका लिया है और मैं क्षमोम बीजाक्षर को देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ? अपने हृदय पर। पूरा ऑब्जर्वेशन हृदय पर, नहीं बन रहा है स्क्रीन में देख लो कैसे क्षमोम बना हुआ है। हाँ, पर देखो अपने हृदय पर ऑब्जर्व करो, देखने का प्रयास करो। ओम क्षमोम हृदय, ओम क्षमोम हृदये, हृदय पर ओम क्षमोम हृदये, 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 ओम क्षमोम हृदये, ओम क्षमोम हृदये। ओम क्षमोम हृदये। वह ध्यान के साथ आधा क्षमा में की मात्रा क्षमा अपने हृदय पर देख रहे हैं। पूरा प्रयास करें, देखिए आप। क्षमा वायो, ओम क्षमा वायो, राइट में ओम क्षमा वायो, ओम क्षमा वायो, लेफ्ट में ओम क्षमा वायो, ओम क्षमा वायो, राइट में ओम क्षमा वायो। ओम क्षमा वायो। अब क्षमा को बहुत ध्यान से आप अपने बाजूबंद पर उच्चारण करें। लेफ्ट में ओम क्षमा वायु, राइट में ओम क्षमा वायु, लेफ्ट में ओम क्षमा वायु, राइट में ओम क्षमा वायु, 4। और अब इस क्षमा वायु को आपने देखा, मन से उच्चारण करें आप क्षमा को। पेट पर आए, बहुत ध्यान से पेट पर आ जाए आप, अपने आप को पेट पर लिया, स्टमक पर लिया। क्रोम का में औ की मात्रा रेफ अनुसार क्रोम, पेट पर देख रहे हैं, अपने आप को टिका लें। क्रोम बीजाक्षर कहाँ पर? पेट पर। वो ध्यान से देखें, क्रोम को पेट पर देख रहे हैं आप, अपने आप को टिका लें। क्रोम ओम क्रोम उदरे, 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 ओम क्रोम उदरे। ओम क्रोम उदरे। बहुत ध्यान से देखो भैया, मैं कह रहा हूँ ना, आप देख लो इसको, बहुत काम का बीजाक्षर है। क्रोम पेट पर स्वर्ण में चमकता हुआ देख रहा हूँ। क्रोम को मैं कहाँ देख रहा हूँ? मेरे पेट पर। अपने पेट पर देखो और उच्चारण करो ओम क्रोम उदरे। होठ हिलने चाहिए, नहीं हिल रहे आपके होठ। ओम क्रोम उदरे 2, ओम क्रोम उदरे 3, ओम क्रोम उदरे 4, ओम क्रोम उदरे 5, ओम क्रोम उदरे 6। और अब मन से उच्चारण करें, बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए, मन ही मन देखते हुए। पर देखो फिर मन से उच्चारण करो। और अब पीठ पर आए, ह्रीम हमें बड़ी की मात्रा रेफ अनुसार ह्रीम। लेफ्ट में ह्रीम, राइट में ह्रीम, दोनों तरफ ह्रीम को लिखे। पहले लेफ्ट में लिखे ओम ह्रीम कट्याम, ओम ह्रीम कट्याम, ओम ह्रीम कट्याम। ओम ह्रीम कट्याम, लेफ्ट में ओम ह्रीम कट्याम, ओम ह्रीम कट्याम, राइट में ओम ह्रीम कट्याम, ओम ह्रीम कट्याम, लेफ्ट में ओम ह्रीम कट्याम, ओम ह्रीम कट्याम, राइट में ओम ह्रीम कट्याम, ओम ह्रीम कट्याम, लेफ्ट में ओम ह्रीम कट्याम, ओम ह्रीम कट्याम, राइट में ओम ह्रीम कट्याम। ओम ह्रीम कट्याम। देखो प्रयास करो, मेरे लेफ्ट में रीम लिख रहा हूं मैं, पूरा ऑब्जर्वेशन रीम बीजाक्षर पर। नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं। देखो आंखों को बंद करके, लेफ्ट में रीम, राइट में रीम। ओम रीम कट्याम, लेफ्ट में, राइट में ओम रीम कट्याम 2। बैक पेन वालों के लिए जरूरी लिखना, लेफ्ट में ओम रीम कट्याम 3, राइट में ओम रीम कट्याम 4, लेफ्ट में ओम रीम कट्याम 5, राइट में ओम रीम कट्याम 6। बहुत ध्यान से आपने रीम बीजाक्षर को अपने पीछे बैक में लिखा। और अब मन से लिखो, आप मन से उच्चारण करो। और अब ब्लूम बहुत काम का बीजाक्षर है भैया। जो लोग व्यापारी लोग बैठे उनके भी, जो लोग स्टूडेंट्स लोग, देखें ध्यान से, आपको सब मिल जाएगा इस ब्लूम से। आधा बाल में बढ़ाओ की मात्रा लेफ्ट में, आधा बाल में बढ़ाओ की मात्रा राइट में। ब्लूम को बहुत ध्यान से देखें आप, पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान। मैं कहाँ देख रहा हूँ? अपनी थाई, अपनी जगहों पर, बहुत ध्यान से जगहों पर देखें। ओम ब्लूम जंगयो, ओम ब्लूम
जंगयो। लेफ्ट में देखें पहले, फिर राइट में आ गए। अब राइट में देख रहे हैं लिखा हुआ ओम ब्लूम जंग जो। ओम ब्लूम जंगयो। लेफ्ट में ओम ब्लूम जंग जो। ओम ब्लूम जंगयो। राइट में ओम ब्लूम जंग जो। ओम ब्लूम जंगयो। लेफ्ट में ओम ब्लूम जंग जो। ओम ब्लूम जंगयो। राइट में ओम ब्लूम जंग जो। ओम ब्लूम जंगयो। लेफ्ट में ओम ब्लूम जंग जो। ओम ब्लूम जंगयो। राइट में ओम ब्लूम जंग जो। ओम ब्लूम जंगयो। बहुत ध्यान से ब्लूम को देख रहे हैं आप, पूरा ऑब्जर्वेशन ब्लूम पर। और अब होठ से उच्चारण करें आप। आपके होठ नहीं हिल रहे, देखो मैं होठ देख रहा हूँ। ब्लूम जंगो एक लेफ्ट में, ओम ब्लूम जंगो दो राइट में, ओम ब्लूम जंगो तीन लेफ्ट में, ओम ब्लूम जंगो चार राइट में, ओम ब्लूम जंगो पांच लेफ्ट में, ओम ब्लूम जंगो छः राइट में। बहुत ध्यान के साथ आप ब्लूम को देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पूरा ध्यान, पूरा एकाग्रता, फ्री फोकस ब्लूम पर, थाई जगहों पर। फिर आप आएंगे पैरों के पंजों पर छूम लिखें। छ में बढ़ाओ की मात्रा नहीं, एक बार ब्लूम को मेडिटेशन कर लें, बहुत काम का बीजाक्षर है। थोड़ा सा देख लें उसको, लिखा हुआ देख लें, मनी मन उच्चारण कर लें ब्लूम को आप, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। अब बहुत ध्यान के साथ आएंगे पैरों के पंजों पर। पैरों के पंजों पर आए, छूम, पैरों के पंजों पर आएंगे, छूम को लिखें। छ में बढ़ाओ की मात्रा अनुस्वार। बहुत ध्यान से पैरों के पंजों पर छूम को देख रहे हैं, लिख रहे हैं आप छूम को। देखिए आपको नहीं बन रहा है स्क्रीन पर, देखें, लेकिन देखना जरूरी है। सबसे ज्यादा महत्व इसका देखने से ही है। मेरे अपने पैरों के पंजों पर छूम को लिखा हुआ देख रहा हूं। आप नहीं देखेंगे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आपकी बाहरी क्रिया है। बाहरी क्रिया मत करें, लिखा हुआ देखिए और वहां लिखें अपने पैरों के पंजों पर ओम क्षोम पादयो। ओम छूम पादयो। बस वहीं लिखा हुआ है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ छूम को। ओम क्षोम पादयो। ओम छूम पादयो। लेफ्ट में लिखें ओम क्षोम पादयो। ओम छूम पादयो। राइट में ओम क्षोम पादयो। ओम छूम पादयो। लेफ्ट में ओम क्षोम पादयो। ओम छूम पादयो। राइट में ओम क्षोम पादयो। ओम छूम पादयो। लिखने का प्रयास, देखने का प्रयास, पूरा ऑब्जर्वेशन। अब होठ हिलना चाहिए आपके। ओम क्षोम पादयो एक लेफ्ट में, राइट में ओम क्षोम पादयो, लेफ्ट में ओम क्षोम पादयो तीन, राइट में ओम क्षोम पादयो लेफ्ट में ओम क्षोम पादयो पाँच, लेफ्ट राइट में ओम क्षोम पादयो छः। अब मनी मन उच्चारण करेंगे। हथेली पर आए, क्ष अंतिम, क्ष बीजाक्षर हथेली पर लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप, लेफ्ट में राइट में दोनों में। बहुत ध्यान से, सबका भला करना है। छ इन हाथों से, छ को देखें लेफ्ट में। ओम क्ष हस्तयो। ओम छ हस्तयो। राइट में ओम क्ष हस्तयो। ओम छ हस्तयो। लेफ्ट में ओम क्ष हस्तयो। ओम छ हस्तयो। राइट में ओम क्ष हस्तयो। ओम छ हस्तयो। लेफ्ट में ओम क्ष हस्तयो। ओम छ हस्तयो। राइट में ओम क्ष हस्तयो। ओम छ हस्तयो। बहुत ध्यान से छह बीजाक्षर को लिख रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन हथेली पर छह को देख रहा हूँ मैं। चार बार चढ़ कर ओम छ हस्तयो, लेफ्ट में, राइट में ओम छ हस्तयो दो, लेफ्ट में ओम छ हस्तयो तीन, राइट में ओम छ हस्तयो चार, लेफ्ट में ओम छ हस्तयो पाँच, राइट में ओम छ हस्तयो छः। मन से उच्चारण कर देखें आप। और अब अंतिम और बहुत सुंदर तरीके से आपको इन 16 बीजाक्षरों को देखना है। देखिए, आंखों को बंद, रीढ़ सीधी, स्थिरता से देखकर मनी मन उच्चारण करना। जीभ को पीछे रख लेना। अब आपको पूरे समय, पूरे ध्यान में जीभ को पीछे रखना है। टा जहाँ बोलते हैं वहां जीभ को चिपका लें, और जीभ को चिपकाने के बाद पूरे मनोभाव के साथ, पूरी स्थिरता के साथ आप अपने आप को टिकाने लगा लें, और जो बीजाक्षर आपको अच्छा लगता है वो करें। जिनको पेट ठीक करना है, हरम ओम रम जठ रे। जिनको अपनी बुद्धि बढ़ाना है, ओम राम ललाटे। जिनको एक बार में याद करना, ओम रोम सिरपश्चिम। हाँ, देखिए, बहुत ध्यान से देखें आप, पूरा प्रयास करें कि एक बीजाक्षर को पढ़ें, उच्चारित करें। देखो, यही सच्चा ध्यान है, इससे सिद्धि होगी। अभी तक हम सिर्फ सीख रहे थे, वो प्रक्रिया सीखने की थी, लेकिन ये 3-4 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो बीजाक्षर आपके काम का है, आप तो उसी को देखो, पढ़ो बार बार। हाँ, नहीं तो राम पढ़ो दोनों भाव के मन में, ओम राम ललाटे, ओम राम ललाटे करो, फोकस, एकाग्रता के लिए।
बहुत ध्यान से इन बीजाक्षरों को लिखो, पढ़ो, उच्चारण करो भैया, मनी मन। यहाँ वहाँ कहीं भी ध्यान नहीं, पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रत्येक अवयव पर। जहाँ जहाँ बताया है उन बीजाक्षरों को वहाँ लिखो, देखो, पढ़ो। होठ हिल रहे हैं आपके, होठ नहीं हिलाओ प्लीज, होठ नहीं, जीभ नहीं, मन ही मन। क्योंकि अगर होठ हिल रहे हैं तो तात्पर्य जीभ पीछे नहीं है आपकी, जीभ को ऊपर टच करते हुए करना है। मैं देख रहा हूं, इसीलिए तो बोल रहा हूं, होठ किसी के हिल रहे थे। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से स्थिर होकर आप इसको करो। एक एक करके लिखते जाओ, करते जाओ, नहीं तो जो आपको अच्छा लगता है वो करो, पर करो, करना होगा आपको पूरी स्थिरता के साथ। करो भैया, आंखों को बंद करके करो। आप बैठे तो हो, लेकिन करोगे तभी निश्चित आपको फल की प्राप्ति होगी। अब बहुत ध्यान के साथ आंखों को बंद करो, रीढ़ को सीधा रखो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, और आंखों को बंद करके रीढ़ को सीधा करके अपने आप को, अपनी मन को एकाग्र कर लो, स्थिर कर लो। और मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके मन मस्तिष्क पर वही चलना चाहिए, वो फिल्म, वो रील्स तैयार करना जो मैं यहाँ से बोलूँगा। प्लीज़ आंखें बंद, रीढ़ सीधी, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसे अपने आप को तैयार करना। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं उत्कृष्ट शरीर की धारी आत्मा हूँ। बिल्कुल, मैं उत्कृष्ट शरीर की धारी आत्मा हूँ। अपने आप को आप चलता हुआ देखें, मैं चल रहा हूँ, और कैसे चल रहा हूँ? चार हाथ जमीन देखकर चल रहा हूँ। बिल्कुल, देखो अपनी फिल्म, देखो अपनी रील्स तैयार करो, मैं चल रहा हूँ, कैसे देखते हुए चल रहा हूँ, पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान, और चार हाथ जमीन देख के मैं चल रहा हूँ, जीवों को बचाते हुए, दया और करना भाव। और मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं हित मित प्रिय और सत्य बोलने वाली आत्मा हूँ। सत्य ही मेरे जीवन का आधार है। बिल्कुल, हाँ, मैं झूठ बोलने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं धोखा देने वाली आत्मा भी नहीं हूँ। और मैं कैसी आत्मा? हाँ, मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं तुलना करने वाली आत्मा भी नहीं हूँ। नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन। ना ही मेरे जीवन में कंपटीशन है और ना ही मेरे जीवन में कंपैरिजन है। मैं क्यों तुलना करूं किसी के साथ? तुलना करने से क्या होगा? क्या तुलना करने से मुझे उनके जैसे बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा? नहीं होगा। नहीं, मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहना है। मैं जैसी आत्मा वैसा कोई नहीं है, और मैं दूसरों की अच्छाई पर जलने वाली आत्मा भी नहीं हूं। हाँ, हमेशा मेरे जीवन का मंगलमय मंत्र है, देख दूसरों की बढ़ती को, देख दूसरों की बढ़ती को। और अब मेरे कान भी अपनी प्रशंसा सुनने की भूखे नहीं है। मुझे नहीं पूछना किसी से मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा बोलता हूं, और अपने मुख से तो मुझे कभी अपनी प्रशंसा करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अपने मुख से कभी अपनी खुद की बात बोलना ही नहीं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और मैं बुराई, कमियां, गलतियां देखने वाली आत्मा भी नहीं हूं। कैसी आत्मा हूं मैं? तो अच्छाई और गुणों को देखते हुए उनका गुणगान करने वाली आत्मा हूं। मेरी हर सोच, मेरा हर संकल्प पवित्र है, और
मैं जो बोलता हूँ सबके हृदय में उतरने वाला, सबके जीवन में को बदलने वाला ऐसा प्रभावकारी ओजस्वी वचन होता है। हाँ, मेरे बोलने से सब मानते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, और निश्चित रूप से मैं उन वचनों के माध्यम से सबके जीवन का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा। हाँ, अब अपने गुरु को निहारें आप, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं। देखिए आप जिनको आप जिन्हें आप निश्चित रूप से आंखों को बंद करके देख सकते हैं, उनको देखें। और आप देख रहे हैं, और देखते हुए उनको नमोस्तु करें, और देखो उनका वो मंगलमय आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आप मंगल भाव के साथ उनको देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? जो आपके अपने गुरु हैं, उन्हें देख रहे हैं। वो कैसे? मैं मेरे गुरु का सबसे प्रिय शिष्य हूँ। गुरुदेव सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं, मेरा ही ध्यान रखते हैं, मेरे लिए हमेशा वो अच्छा ही सोचते हैं। निश्चित है कि जो भी वो मेरे लिए करेंगे उससे मेरा और सबका भला होगा। मेरा बहुत पुण्य है कि मेरे गुरु मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरे गुरु का आशीर्वाद मुझ पर है, मैं पुण्यशाली जी हूँ। निश्चित। अब आप उनको नमस्कार करते हुए अब आप देखें किनको देखना है? अपने साथ में रहने वाले परिवार के लोगों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को। चेहरा देखो आंखों को बंद कर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, और भी जो लोग जिनके साथ जीवन जी रहे हो, उन सबको देखने का प्रयास करो। सबको देख रहे हो आप। ये लोग कैसे हैं? ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ये कैसे हैं? सचमुच में मेरा ध्यान रखने वाले हैं, मेरी विनय करने वाले हैं, मेरे लिए हमेशा हर कार्य के लिए तैयार रहने वाले लोग हैं, और मेरी अनुकूलता बनाने वाले लोग हैं। मेरा बहुत पुण्य, इतनी अच्छी आत्माओं के साथ रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, और मैं निश्चित रूप से पुण्यशाली आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? मैं अपेक्षा से परे रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना, और हाँ, और मैं छोटी छोटी बात को लेकर बैठे रहने वाली आत्मा नहीं हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? निश्चित आया और गया निकालने वाली आत्मा हूँ, छोड़ने वाली आत्मा हूँ। कोई द्वेष नहीं, कोई गठान नहीं, कोई कषाय नहीं, बिल्कुल नहीं। द्वेष भाव रखने वाली आत्मा बिल्कुल नहीं हूँ मैं। सबको छोड़ने वाली आत्मा हूँ मैं। और निश्चित रूप से मेरे जीवन का मंगलमय मंत्र क्या है? मैं तो सहन करने वाली आत्मा हूँ, मैं तो सहन करने वाली आत्मा हूँ, मैं तो, बोलो ना, हाँ। और मैं अपनी गलतियों को स्वीकारने वाली आत्मा हूँ, और उन गलतियों को सुधारने वाली आत्मा हूँ। मैं सबसे संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, और मैं अपने करने योग्य कर्तव्यों के प्रति भी सजग और सावधान रहने वाली आत्मा हूँ। अपनी जिम्मेदारी को रोज ऑब्जर्व करने वाली आत्मा हूँ। और कैसी आत्मा हूँ? मैं सबका भला करने वाली आत्मा तो हुई, साथ साथ में निश्चित जीवन के हर मोड़ पर मैं क्या बोलने वाली आत्मा हूँ? चाहे मुझे मेरे जीवन में कुछ अच्छा मिला, चाहे बुरा हो, क्या बोलने वाली आत्मा हूँ? इसमें भी, सब लोग बोलो, इसमें भी, इसमें भी। और मैं अपने नियमों को बहुत अच्छे से पालने वाली आत्मा हूँ। जो मैंने कमिटमेंट लिए उन सब कमिटमेंट को पूरा करने वाली आत्मा हूँ। मैं तो सबके दर्द और कष्ट को दूर करने वाली आत्मा हूँ। मैं तो सबके दर्द को अपना मानने वाली आत्मा हूँ। मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार सबके लिए दुआएं हैं। मैं तो सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं तो प्रेम बांटने वाली आत्मा हूँ। मैं तो वात्सल्य बिखेरने वाली आत्मा हूँ। मैं तो स्नेह से सबको ओतप्रोत कर देने वाली आत्मा। मेरा पूरा जीवन करुणामय है। मैं परोपकार के लिए समर्पित रहने वाला हूँ। बड़ों को विनय और सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। निराकुल आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ और शक्तिशाली आत्मा हूँ। इंद्रियों की राजा हूँ, मन की मालिक हूँ। ऐसी सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से मंगलमय पवित्र आत्मा हूँ, मंगलमय पवित्र आत्मा हूँ, मंगलमय पवित्र आत्मा हूँ। और अब पूरे मनोभाव के साथ अपने आप को एकाग्र कर लें और अपने दोनों हाथों को देखो, स्क्रीन की तरफ देखो, कैसे दोनों हाथ बाहर
स्किन की तरफ देखो आप, कैसे मेरे दोनों हाथों से ऊर्जा निकल रही है, ऐसी ऊर्जा मेरी हथेली के बीच से निकल रही है। ऐसा भारीपन, ऐसी गर्माहट, कुछ ना कुछ निश्चित मेरे हथेली से भारीपन सा बाहर हो रहा है और मैं उस भारीपन को, उस गर्माहट को महसूस कर रहा हूँ। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरी स्थिरता, कहाँ पर? दोनों हथेलियों के बीच से उस गर्माहट को आप देख रहे हैं। महसूस करें ये ऊर्जा को, उस गर्माहट को। और ये जो गर्माहट है, ये जो ऊर्जा है, पूरे मनोभाव से आपके जो अपने परिचित हैं उनका चेहरा देखें और उन तक इस ऊर्जा को भेजने का प्रयास करें। ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये पावर जा रही है। सबकी पीड़ाएं समाप्त, सबके रोग समाप्त, सबकी व्याधियां समाप्त, सबकी तकलीफें, सबके जीवन की समस्याएं सब समाप्त हो रही है और सबके जो सुख, शांति, प्रेम, वात्सल्य आ रहा है। फिर उसके बाद इस परिसर में जितने लोग बैठे हैं इन सभी लोगों के लिए, और जो लोग जिनवाणी के माध्यम से ध्यान अटेंड कर रहे हैं, जो लोग विद्या शरणम चैनल के माध्यम से ध्यान अटेंड कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम यहाँ से एनर्जी, ऊर्जा, ताकत इस हथेली से भेज रहे हैं, इस दोनों हाथों से भेज रहे हैं। सबकी पीड़ाएं समाप्त, सबके रोग समाप्त, सबकी व्याधियां समाप्त, सबकी चिंताएं समाप्त, सबकी आकुलताएं समाप्त, सबकी व्याकुलताएं समाप्त, सबकी समस्याएं समाप्त, सबके रोग समाप्त हो रहे हैं, सब निरोगी बन रहे हैं निश्चित, और सभी सुखी हो रहे हैं। सबके जीवन में शांति, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह आता चला जा रहा है और सबका जीवन प्रेम और सुखमय, वात्सल्यमय बनता चला जा रहा है। और अब पूरे मनोभाव से इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को अपने चेहरे पर लगाएं। देखो बहुत ध्यान से लगाना, इस भाव से लगाना, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक अवयव को स्पर्श कर रहा हूँ। ये जो स्पर्श है, ये स्पर्श मुझे निरोगी बनाएगा। ये स्पर्श मेरी पीड़ाओं को, मेरे कष्ट को, मेरी व्याधियों को, मेरी चिंताओं को, मेरी आकुलताओं को, मेरी व्याकुलताओं को, मेरी समस्याओं को, मानसिक, वासनिक सब प्रकार की दुविधाओं को समाप्त करेगा। जहाँ पर तकलीफ है उस स्थान पर और अच्छे से लगा लें, ताकि वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो कष्ट, वो व्याधि, वो समस्या आपकी निश्चित आपकी ऊर्जा से, आपकी एनर्जी से समाप्त तो हो रही है, हो जाएगी। इस भावना के साथ बहुत अच्छे से आप उस पर लगाएं। और आज कितनी तारीख है? 7 तारीख। आज का नियम था सप्तव्यसन का त्याग। और अब कल का क्या नियम है? तो कहते हैं बहुत अच्छा, कल का नियम ये है, कल 8 अगस्त है, साबुत फल, अर्थात साबुत फल आपको यहाँ पर नहीं खाना है ना। साबुत फल का तात्पर्य समझ रहे हैं आप? मतलब सीधे सीधे खाना नहीं है। मतलब मैं तो चाहूंगा कि आप प्रासुक करके खाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। प्रासुक मतलब क्या होता है? उबला हुआ। तो कल का नियम ये है कि फल खाएं ना, और खाएं तो साबुत ना खाएं, और फिर भी खाएं तो प्रासुक करके ही कल अपन फल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हीलिंग मत छोड़ो। जो मैं यहाँ से ऊर्जा देता हूँ गंडर वाले मंत्रों की, उनको आप छोड़कर गलती कर रहे हो। मेरा भाव तो ये, समय पर आप अटेंड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप सब स्वस्थ और निरोगी बनेंगे।